Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear and near students, last time we were discussing electric field and electric field intensity, and then we studied electric field due to a point charge by applying the Coulomb's law of electrostatics. Now we are going to study characteristics of electric field lines. And remember, this is our lecture number 6. Okay? This is lecture number 6. We are going to study properties or characteristics of electric field lines. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का देखिए हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट किसने दिया था? माइकल फैराडे. याद रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट with the help of which we can study the other characteristics of different parameters, like for example electric field intensity, potential वगैरह वगैरह. लेकिन look at इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का देखिए प्रॉपर्टी नंबर 1 ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस, but the field represented by them is real. Property number 1, electric field lines are the imaginary lines, but the field represented by them is real. For example, if you consider, तो यहाँ पर gravitational field है. अब हमें gravitational field lines नज़र नहीं आ रही, these are quite imaginary, लेकिन the field represented by these lines is real field. तो प्रॉपर्टी नंबर 1 ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी बट द फील्ड रिप्रेजेंटेड बाय देम इज अ रियल फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रियल फील्ड. ओके, एंड दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी. प्रॉपर्टी नंबर 2, दीज लाइंस यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिटरमिन the direction of force on a unit positive test charge. देखिए हमारे पास if this is a positive charge which is called source charge, आपको पता है पॉजिटिव चार्ज की फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड, नेगेटिव का इनवर्ड. तो आप देखिए पॉजिटिव चार्ज की फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड है. क्यों? क्योंकि टेस्ट चार्ज हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं, एंड दिस इज अ कन्वेंशन. शाबाश. अब आप देखिए ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रेपेल कर रहा है. देखिए व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन है. तो प्रॉपर्टी नंबर 2 ये है कि दीज लाइंस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. अब देखिए ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? दिस लाइन रिप्रेजेंट्स the direction of force on this unit positive test charge. Okay, this is property number 2. Property number 3, property number 3 आपको ऑलरेडी पता है, पॉजिटिव चार्जेस की फील्ड का डायरेक्शन नेगेटिव का इनवर्ड. तो प्रॉपर्टी नंबर 3 ये है कि these lines are, ठीक है, these lines are emerging from the positive charges or terminating onto the negative. ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो these lines are emerging, और if this is a negative charge तो आप देखिए these lines are terminating onto a negative charge. ठीक है. और आप अगर देखें इन प्रॉपर्टीज़ को तकरीबन वी आर स्टडिंग ऑन द बेसिस ऑफ दिस कन्वेंशन कि टेस्ट चार्ज हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं. शाबाश. प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 ये है कि द रीजन ऑफ स्पेस वेयर दीज लाइंस आर क्लोजर द फील्ड विल बी स्ट्रॉन्गर एंड वाइस वर्सा. ये भी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था. ये हमारे पास है अ पॉजिटिव चार्ज,
पॉजिटिव चार्ज के फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड। ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, दिस इज जस्ट अ रिविजन। इफ यू सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर emerging from this positive charge, okay, these are the electric field lines। अब गौर से देखें, इफ यू कंसिडर अ पॉइंट हियर, तो अब देखें इस पॉइंट से 5 लाइन्स आर पासिंग, इंटेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा है। अब देखिए वी से द रीजन ऑफ स्पेस वेयर द लाइन्स आर क्लोजर द फील्ड विल बी स्ट्रॉन्गर एंड वाइस वर्सा। मीन्स जहाँ पर ये लाइन्स एक दूसरे के नज़दीक नहीं है, द फील्ड विल बी वीकर। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए इस पॉइंट से 3 लाइन्स आर पासिंग, इस पॉइंट से 1 लाइन इज पासिंग। सो इफ़ यू आर गोइंग अवे फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज, तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था इंटेंसिटी डिक्रीजेस, ओके, इनवर्सली विद द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 ये है कि द रीजन ऑफ स्पेस वेयर दीज लाइन्स आर क्लोजर द फील्ड विल बी स्ट्रॉन्गर एंड वाइस वर्सा। प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 ये है कि 2 electrostatic field lines can never intersect each other। 2 electrostatic field lines can never intersect each other, because if they do so, there will be 2 directions of the field at a single point, which is ridiculous। ridiculous का मतलब है this is meaningless, this is बकवास। for example like this है, हमारे पास अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड, let us suppose if one line is going like this, another line is going like this। अब देखिए ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। अगर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो लुक एट द कंसेप्ट। अगर आप ऐसा करें कि यहाँ पर किसी पॉजिटिव चार्ज को रखिए, टेस्ट चार्ज को रखिए, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव, आप यहाँ पर टेस्ट चार्ज पॉजिटिव रखें तो ये चार्ज पार्टिकल खुद कंफ्यूज है, ये बेचारा खुद कंफ्यूज है कि शुड आई गो इन दिस डायरेक्शन और शुड आई गो इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। इसी वजह से एक पॉइंट पे 2 डायरेक्शंस पॉसिबल। याद रखिए किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का एक पॉइंट पे 2 डायरेक्शंस पॉसिबल नहीं है, या एक से ज़्यादा डायरेक्शंस पॉसिबल नहीं है। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, बिकॉज इफ दे डू सो दिस विल बी रिडिकुलस, दिस विल बी मीनिंगलेस, ठीक है, दिस इज कंसेप्टलेस वगैरह वगैरह। तो 2 electrostatic field lines can never intersect each other। and property number 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 ये है कि हमारे पास सपोज if this is one plate, okay, which is positively charged, positive charges are distributed, and Gauss's law में हम पढ़ेंगे कि charges always reside on the real surface of a conductor, and this is a negative plate। if you see this is a negative plate, नेगेटिव प्लेट का मतलब है कि यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली लाइक दिस, ठीक है। नाउ लुक इट, याद रखिए प्रॉपर्टी नंबर 6 ये है कि दीज लाइन्स, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर ऑलवेज लीविंग एंड स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर नॉर्मली। इन लाइंस का बिहेवियर ये है, इन लाइंस की प्रॉपर्टी ये है कि ये हमेशा किसी कंडक्टिंग सरफेस से अगर लीव करती है तो नॉर्मली मीन्स परपेंडिकुलरली, और अगर स्ट्राइक करती है फिर भी परपेंडिकुलरली। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, लुक एट हियर, ए पॉजिटिव चार्ज की फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड, नेगेटिव का इनवर्ड। तो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट विल बी लाइक दिस, इसका डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस एंड सो ऑन। अब गौर से देखो,
आप लोग गौर से देखें, देखें ये जो फील्ड लाइंस हैं विच आर इमेजिनरी, आप लोग देखें ये फील्ड लाइन इस कंडक्टेंस सरफेस को क्या है परपेंडिकुलर, इधर क्या है परपेंडिकुलर। आप देखिए इधर इट मीट्स एन एंगल ऑफ 90, इधर इट मीट्स एन एंगल ऑफ 90। तो दीज लाइंस आर ऑलवेज लीविंग एंड स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर नॉर्मली। ये लाइंस हमेशा अगर किसी कंडक्टिंग सरफेस से लीव करती है तो नॉर्मली, और अगर स्ट्राइक करती है तो नॉर्मली। दीज आर द बिहेवियर्स, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, अच्छा वन थिंग मोर, लुक एट याद रखें जो चार्ज बिल्कुल इस एंड पर पड़ा है, इधर है इस प्लेट के एंड पर, और जो इधर पड़ा है, तो यहां से द लाइन इज लीविंग आउटवर्ड, पॉजिटिव चार्ज के फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड। तो देखिए यहां से जो लाइन लीव कर रही है इट इज नॉर्मल टू दिस सरफेस, लेकिन देखिए दिस लाइन इज अट्रैक्टेड बाय दिस नेगेटिव चार्ज। तो गौर से देखो ये लाइन इस सरफेस को क्या है नॉर्मल, ये लाइन यहां पर सरफेस को क्या है नॉर्मल, लेकिन आप देखिए लाइन में क्या आ गई है बल्जिंग। बाय बल्जिंग वी मीन्स कर्वनेस। देखिए इस बिहेवियर को बल्जिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। दीज आर कॉल्ड बल्जिंग लाइंस, और रिमेंबर दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रिंजिंग फील्ड, या दीज आर कॉल्ड फ्रिंजिंग लाइंस। Bulging lines means they have got some curveness in them, okay, like this. Similarly, if you consider the line here, if you see यहाँ पर ये line perpendicular है, यहाँ पर भी perpendicular है, लेकिन आप देखिए इसमें क्या आ गई है bulging. This behaviors of the lines is known as bulging behavior, या this is called fringing behavior. And remember fringing या bulging से क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्मिटी आ जाती है, नॉन यूनिफॉर्मिटी। द फील्ड बिकम्स नॉन यूनिफॉर्म whenever there is bulging at the ends of the plates. So basically what happens, non uniformity occurs in the field. अगर आप फील्ड को यूनिफॉर्म बनाना चाहते हैं तो याद रखिए we imagine, we consider infinite plates. अगर आप इन प्लेट्स को इनफाइनाइट ले लें तो अब ये बल्जिंग कहाँ होगी, इधर ना इधर ना इधर 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 इनफाइनाइट। तो याद रखिए फिर द फील्ड इनसाइड दीज टू प्लेट्स इज कंसिडर्ड टू बी यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर है कि स्केलर है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है एन इलेक्ट्रिक फील्ड विच रिमेन्स कांस्टेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन in a particular region of space is called uniform electric field. So if you want to bring uniformity, if you want to attain uniformity, so then you will have to take the plates to be infinite. Is it? Yes, sir. So look at again. देखिए property number 1, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी नंबर 1 है कि these are the imaginary lines but the field represented by them is real. Understand? Number 2, look at that figure. If this is a source charge and this is a test charge, तो ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो इन लाइंस की दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि these lines represent the direction of force on a unit positive test charge. Property number 3, देखें, these lines are emerging from the positive charges and they are terminating onto the negative charges. Property number 4, two electrostatic field lines, property number 4 है the region where the lines are closer the field will be stronger and vice versa. क्योंकि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि इंटेंसिटी का असल मतलब है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस passing through a particular point. Okay,
मसलन इफ यू लुक एट हियर, सो मोर नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, तो यहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पर इंटेंसिटी कम है, फिर और कम है। तो दिस प्रॉपर्टी स्टेट्स कि द रीजन ऑफ स्पेस वेयर दीज लाइन्स आर क्लोजर द फील्ड विल बी स्ट्रॉन्गर एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब है कि जहाँ पर ये लाइन्स क्लोजर नहीं है, एक दूसरे से सेपरेट हैं, द फील्ड विल बी वीकर। और प्रॉपर्टी नंबर 5 है कि two electrostatic field lines can never intersect each other, because if they do so, there will be two directions of the field at a single point, which is ridiculous। यानी एक पॉइंट पे किसी वेक्टर फील्ड या वेक्टर क्वांटिटी के दो, ठीक है, या एक से ज़्यादा डायरेक्शंस पॉसिबल नहीं है। दिस इज मीनिंगलेस, दिस इज रिडिकुलस, दिस इज बकवास। एक पॉइंट पे दो डायरेक्शंस पॉसिबल नहीं है। तो प्लीज रिमेंबर, टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट। और लास्ट प्रॉपर्टी ये है कि दीज लाइंस आर ऑलवेज लीविंग एंड स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर नॉर्मली। ये लाइंस हमेशा किसी कंडक्टर को नॉर्मली मींस परपेंडिकुलरली लीव भी करती है और परपेंडिकुलरली स्ट्राइक भी करती है। सो दीज आर बेसिकली द बिहेवियर्स, these are the properties, these are the characteristics of the electric field lines। और याद रखिए ये सारे MCQs हैं, हर प्रॉपर्टी एक MCQ है। ओके, अच्छा, रिमेंबर प्लीज, कभी कभार इस तरह होते हैं, लुक एट, हमारे पास अगर ये एक पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज अनदर पॉजिटिव चार्ज, तो ज़रा गौर से देखें, पॉजिटिव चार्ज के फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड, ये आउटवर्ड इस तरह भी पॉसिबल है, इस तरह भी पॉसिबल है, इस तरह भी पॉसिबल है, इसका इस तरह पॉसिबल है, देखिए इस तरह पॉसिबल है, इस तरह भी पॉसिबल है। लेकिन देखिए जो लाइन यहाँ से एमर्ज कर रही है और जो यहाँ से एमर्ज कर रही है, दे रेपेल ईच अदर, देयरफॉर दिस लाइन इज गोइंग लाइक दिस। इफ यू सी दिस लाइन विल गो लाइक दिस, this line will go like this, this line will go like this, and please remember यहाँ पर एक पॉइंट बन जाता है, और याद रखिए इस क्रॉस का मतलब है न्यूट्रल पॉइंट। दिस इज अ न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट का मतलब है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है। ओके, यहाँ पर इंटेंसिटी जीरो है। क्यों जीरो है? अगर आप इस पॉइंट पे किसी पॉजिटिव चार्ज को रखें, टेस्ट चार्ज को रखें, तो देखिए जितने फोर्स से ये रेपेल कर रहा है उतने फोर्स से ये रेपेल कर रहा है। ये फोर्स और ये फोर्स अगर मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, डायरेक्शन में ऑपोजिट हैं और सेम चार्ज पार्टिकल पर हैं, दे कैंसल ईच अदर एंड देयरफॉर द नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज पार्टिकल इज जीरो। अगर ये फोर्स जीरो है तो आपने पढ़ा था इंटेंसिटी बराबर है बाय डेफिनेशन इंटेंसिटी इज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब अगर आप देखिए इस पॉइंट पे अगर नेट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स जीरो है तो जीरो डिवाइड बाय एनीथिंग इज इक्वल टू जीरो एंड देयरफॉर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो। तो नॉर्मली दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस। क्रॉस का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर डजंट एग्जिस्ट, जीरो है, एंड दिस पॉइंट इज सेड टू बी अ नल पॉइंट, या दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल। लेकिन रिमेंबर इफ इट इज लाइक दिस, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड, नेगेटिव का inward according to the characteristics of the field lines. Now we decided that these lines behave like this. तो look at अब यहाँ से जो लाइन इमिट हो रही है, it is attracted by that. तो look at पॉजिटिव चार्ज की फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड, नेगेटिव का इनवर्ड। सो दिस लाइन गोज लाइक दिस। यहाँ से जो लाइन इस डायरेक्शन में जा रही है, तो देखिए दिस इज अट्रैक्टेड बाय दैट। तो गौर से अगर आप देखिए यहाँ पर लाइंस एक दूसरे की नज़दीक आ जाती है, देखिए लाइंस एक दूसरे की नज़दीक आ जाती है,
इसी वजह से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दरमियान में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मिनिमम, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम. Why? Because if you place a particular test charge here which is always positive, तो गौर से देखो, इस पॉजिटिव चार्ज को ये चार्ज क्या कर रहा है? रेपेल. देखिए इस फोर्स का ये डायरेक्शन है, ये क्या कर रहा है? अट्रैक्ट. इसका ये डायरेक्शन है. तो देखिए ये फोर्स और ये फोर्स दे आर पैरेलल and force is a vector quantity, and you know when two vector quantities are parallel they are added together and we get a resultant force. तो याद रखिए यहाँ पर resultant force जीरो नहीं है. अगर resultant force जीरो नहीं है तो यहाँ पर इंटेंसिटी भी जीरो नहीं है. So these are the behaviors, these are the properties of the electric field lines. Please remember, ये जो properties हमने conceptualize की, तो याद रखिए वी विल यूज दीज कंसेप्ट्स फर्दर. ओके, इस चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इवन नेक्स्ट चैप्टर में इन प्रॉपर्टीज को हम यूटिलाइज करके एक्सप्लेन करेंगे. थैंक यू वेरी मच.